अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 271 को जोड़ के साथ पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, पढ़ा होगा। तो आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला पारा तिलकर रसूलु सूरतुल बकरा आयत नंबर 272 को इजराए कवायद के साथ पढ़ते हैं। इजरा किसे कहते हैं? इजरा कहते हैं यानी इजराए कवायद कहते हैं बहुत ही डिटेल के साथ, मखारिज के साथ, कवायद के साथ किसी भी हर्फ को अदा किया जाए कि उसमें उसके तमाम मखारिज भी हों, कवायद भी हों, जैसा कि इक्फ़ा है, इदगाम है, इजहार है, इकलाब है, रा के कवायद, लाम के कवायद, मद्दात, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, वाव लीन, या लीन, दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश, तशदीद, जज़म, तमाम कवायद को नज़र में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए कुरान मजीद को पढ़ना इजरा कहलाता है। ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि इजराए कवायद किसको कहते हैं। तो चलिए सबक आगाज़ ताऊज़ और तस्बीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलिए मेरे साथ साथ पढ़िए। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है। ये या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लई, लैसा नहीं पढ़ना है, लैसा, लई पढ़ना है, ले नहीं पढ़ना। सीन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। सीन सख्ती और सीटी वाला हरूफ है, सख्ती से अदा करेंगे। सा, लईसा, लईसा। आइन के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। आइन को हलक के दरमियान से अदा करेंगे। आ। लाम के ऊपर ज़बर, आगे या साकिन है, ये भी या लीन है, इसे नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। लई। काफ के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे। का, अलैका, अलैका। हा के ऊपर पेश है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। ज़बर ज़ेर पेश को पढ़ते वक्त तीन बातों का ख्याल रखते हैं, खींचते नहीं, हु, झटका नहीं देते, हु, वो झूल नहीं पढ़ते, हो। इसे मारूफ मुतवस्सित तरीके से पढ़ेंगे, बगैर खींचे, हु। दाल के ऊपर खड़ा ज़बर है, इसे एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश हरूफ मदा के कायम मकाम होते हैं। इनके रवा में कोई फ़र्क नहीं होता, इनके लिखने और जोड़ करने में फ़र्क होता है। तो पढ़िए दा, हुदा। हा के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, हा को मीम से मिलाएंगे, हा को सीने से अदा करेंगे। जैसे हम, यहाँ पर देखिए मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए तो यहाँ पर मीम का इजहार होगा। तो इजहार शफवी का कायदा होगा, जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे, यानी इदगाम गुन्ना वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, इजहार करेंगे। हम, हुदा हम, हुदा हम। यहाँ पर मीम साकिन के कायदों में से इजहार शफवी का कायदा हो रहा है। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। वाव को अदा करते वक्त होंठों को मुकम्मल गोल करेंगे। वा, वा। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ला, वाला। काफ के नीचे ज़ेर है, आगे नून मुशद्दद है, काफ को नून से मिलाएंगे। नून मुशद्दद में एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा। गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम है। जैसे किन, वलाकिन। नून के ऊपर ज़बर है, आगे अल्लाह का लाम है, नून को अल्लाह के लाम के साथ मिलाएंगे। ज़बर की वजह से अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा। जैसे नल, वलाकिन नल। लाम के ऊपर खड़ा ज़बर है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। ला। हा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे। हा, वलाकिन अल्लाह, वलाकिन अल्लाह। या के ऊपर ज़बर है, आगे हा साकिन है, या को हा से मिलाएंगे। यह। दाल के नीचे ज़ेर है, आगे या साकिन है, ये या मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। दी, यह दी, यह दी।
मीम के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है। नून साकिन के बाद हरूफ यानी यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद हालत में आ रहा है, तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा। इदगाम माल गुन्ना होगा। इदगाम के मानी है मिला देना, मुदगम कर देना। साकिन हर्फ को मुतहरिक हर्फ के साथ मिला देना इदगाम कहलाता है, यानी दो हर्फों को ज्वाइन करना। जैसे मैं, या के ऊपर ज़बर बगैर खिंच पड़ेंगे या। शीन के ऊपर ज़बर है, आगे देखिए अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है। ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है। बड़ी मद की निशानी क्या है? कलमा एक हो, रूफे मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा हो, तो यहाँ मद बनेगी मद्दे मुतसिल वाजिब। इस मद को 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। जैसे मैं यशाउ, मैं यशाउ। आगे देखिए तो की अलामत है, इसे वक्फ़े मुतलक कहते हैं, तो यहाँ पर वक्फ करेंगे मैं यशा। वक्फ की हालत में हमज़ा साकिन हो जाएगा, और साकिन हमज़ा को हमेशा झटके से पढ़ा जाता है, हल्का सा झटका दिया जाता है। ओके। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींच पढ़ेंगे वा। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा व मा। ता के ऊपर पेश है, आगे नून साकिन है, ता को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन में इक्फा होगा। इक्फा इदगाम और इजहार की दरमियानी हालत को कहते हैं। जब गुन्ना करते हैं तो जो हमारी ज़बान ऊपर सख्त तालू से लगती है तो गुन्ना होता है। जब इक्फा करते हैं तो ना हमारी ज़बान ऊपर लगती है और ना ही नीचे लगती है, बिल्कुल दरमियान में रहती है। ओके, ये आपने याद रखना है। जैसे वमा तुन, फा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फी। कौफ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, कौफ को वाव से मिलाएंगे। कौफ हुर्फ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा कू। वमा तुनफिकू, मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद रूफे हल्की के 6 रूफों में से ख आ रहा है, तो यहाँ पर नून साकिन का इजहार होगा, यानी इदगाम और गुन्ना नहीं होगा। नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मिन, तो यहाँ पर कायदे का नाम क्या है? इजहार हल्की। मिन मिन। खौ के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, खौ को या से मिलाएंगे। ये या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। खौ को मोटा पढ़ेंगे खोई। रा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो तनवीन में इक्फा होगा। जैसे खैरिन, खैरिन। फ़ा के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ा। लाम के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे ली। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, हमज़ा को नून से मिलाएंगे, यहाँ पर भी इक्फा होगा। जैसे फ़ा के ऊपर पेश, सीन के नीचे ज़ेर, दोनों को बगैर खींचे पढ़ेंगे फाली फूसी। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, काफ को मीम से मिलाएंगे, यहाँ पर भी मीम का इजहार होगा। जैसे कुम, कुम फाली फूसी कुम। यहाँ पर देखिए तो की अलामत आगे से वक्फ़े मुतलक कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। तो आपको मैंने नूरानी कायदे में समझाया है कि साकिन हर्फ का वक्फ और वसल एक होता है, बिल्कुल तब्दीली नहीं आती। फाली फूसी कुम, वक्फ क्या होगा? फाली फूसी कुम, यहाँ पर कोई तब्दीली नहीं आई। अगर साकिन हर्फ पर हम वक्फ करें तो इस वक्फ का नाम होगा वक्फ बिस्सकून, क्योंकि मीम पहले से साकिन है, हमने खुद इसको साकिन नहीं किया, इसलिए इस वक्फ का नाम होगा वक्फ बिस्सकून। वाव के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। मीम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा व मा। ता के ऊपर पेश है, आगे नून साकिन है। यहाँ पर भी अगर मैं बार बार बताऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा के 15 हरूफों में से फ़ा आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फा होगा। जैसे तुन, फ़ा के नीचे ज़ेर, बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ी। कौफ के ऊपर पेश है, आगे वाव साकिन है, ये वाव मद्दा है, कौफ को मोटा अदा करेंगे, वाव मद्दा को एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे
नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना, तुनफिकूना। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, आगे लाम मुशद्दद है, हमज़ा को लाम से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, एक मरतबा अपने से पिछले मुतहरिक हर्फ से मिलकर और दूसरी मरतबा अपने से अगले साकिन या मुशद्दद हर्फ से मिलकर। जैसे इल, लाम के ऊपर ज़बर है, आगे बा साकिन है, लाम को बा से मिलाएंगे। बा हरूफ कलकला में से है, साकिन हालत में आ रहा है तो बा की डबल साउंड आएगी, जैसे लब, इल्लब, इल्लब, इल्लब। ताकि नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ती। गौइन के ऊपर ज़बर है, बगैर खींचे पढ़ना था, लेकिन आगे अलिफ खाली है। ऊपर देखिए बड़ी मद आ रही है, बड़ी मद की निशानी है कलमा एक हो, रूफ़े मद्दा के बाद उसी कलमे में हमज़ा आ जाए तो यहाँ मद बनेगी मद मुतसिल वाजिब। इस मद को 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं, जैसे इल्लब्तिगा। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे जी मुशद्दद है, जीम जो है हुरूफ़ कलकला में से है और साकिन हालत में आ रहा है। तिलावत के दौरान हालत वसल में जो कलकला होता है उसे कलकला सोगरा कहते हैं, छोटा कलकला, वीक कलकला। तो जिम की डबल साउंड आएगी वज, वज। हा के नीचे ज़ेर है, आगे अल्लाह का लाम है, ज़ेर की वजह से अल्लाह के लाम को बारीक पढ़ेंगे। हिल, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे। हा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे। वजहिल्लाही, वजहिल्लाही। तो की लामत आ गई, इसे वक्फ मुतलक कहते हैं, तो यहाँ पर हम वक्फ करेंगे। वजहिल्लाह, वजहिल्लाह। वक्फ की हालत में हा की साउंड वाजी होनी चाहिए। हा जो है बहुत ही कमज़ोर हर्फ है तो इसकी आवाज़ आनी चाहिए। वक्फ की हालत में हा की ज़ेर ख़त्म हो जाएगी, हा साकिन हो जाएगा, वक्फ होगा वक्बिल अस्कान। हुरूफ़े मद्दा के बाद आर्ज़ी सुकून आ रहा है तो यहाँ मद बनेगी मद आर्ज़ी सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींच कर पढ़ सकते हैं। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मा, व मा। ता को नून साकिन से मिलाएंगे, नून साकिन में इक्फा होगा। तो फा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे फ़ी। कौफ जो है रुफ़े मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। वाव मद्दा को 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे वमा तुनफ़िक़ू। मीम के नीचे ज़ेर है, आगे नून साकिन है, मीम को नून से मिलाएंगे। नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की के 6 हरूफों में से ख आ रहा है, यहाँ पर नून साकिन में इजहार होगा। नून साकिन को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे, जैसे मिन, मिन। ख के ऊपर ज़बर है, आगे या साकिन है, या लीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे। ख को मोटा पढ़ेंगे खोई। और आ के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है, आगे यरमलून के मजमूए में से या मुशद्दद हालत में आ रहा है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, जैसे री, खैरी। या के ऊपर पेश बगैर खींचे पढ़ेंगे यू। वाव के ऊपर ज़बर है, आगे फ़ा मुशद्दद है, वाव को फ़ा से मिलाएंगे। मुशद्दद हर्फ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है, मजबूती और जुमाओ से पढ़ा जाता है, थोड़ी देर रुक कर पढ़ा जाता है, जैसे वफ़ा, वफ़ा। देखिए हम 2 मरतबा पढ़ रहे हैं। खैरी युवफ़ा, खैरी युवफ़ा। हमज़ा के नीचे ज़ेर बगैर खींचे पढ़ेंगे ई। लाम के ऊपर ज़बर, आगे यालीन है, नरमी और जल्दी से अदा करेंगे लई, ई लई। काफ के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, मीम साकिन का इजहार होगा क्योंकि बा और मीम के अलावा जो भी हर्फ आ जाए मीम साकिन के बाद तो मीम साकिन का इजहार होता है, जैसे कुम, इलैकुम। वाव के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे वा। हमज़ा के ऊपर ज़बर है, आगे नून साकिन है, यहाँ पर भी नून का इक्फा होगा। ता के ऊपर पेश है, आगे मीम साकिन है, यहाँ पर भी मीम का इजहार होगा, जैसे तुम, व तुम। लाम के ऊपर ज़बर है, आगे अलिफ खाली है, ये अलिफ मद्दा है, 1 अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे ला। ता के ऊपर पेश है, आगे ज़ साकिन है, ता को ज़ से मिलाएंगे। ज़ एक तो हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, मोटा अदा होगा। दूसरा कायदा क्या है, ये नरमी वाला हुरूफ़ है, नरमी से अदा होगा। तीसरा कायदा क्या है कि जज़म वाले हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है और जज़म वाला हर्फ 1 मरतबा पढ़ा जाता है, जैसे तुल,
ला तुद, लाम के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ला, मीम के ऊपर पेश आगे वाव मद्दा, एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ेंगे मू, नून के ऊपर ज़बर बगैर खींचे पढ़ेंगे ना। व अंतुम ला तुज़लमूना, आगे देखिए गोल सर्कल आ गया जिसे आयत कहते हैं, इसे वक्फ ताम भी कहा जाता है। यहाँ पर वक्फ करेंगे व अंतुम ला तुज़लमून, वक्फ की हालत में नून का ज़बर ख़त्म हो गया, नून साकिन हो गई, यहाँ वक्फ हुआ वक्फ बिल अस्कान। वाव मद्दा के बाद आर्जी सुकून आ रहा है तो यहाँ मद बनेगी मद आर्ज़ सुकून। इस मद को 2, 2.5 और 5 अलिफ की मिकदार तक खींचकर पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इजराए कवायद किसे कहते हैं और कैसे किया जाता है कुरान मजीद में। ओके, तो आपने बार बार पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको जोड़ के साथ भी पढ़ना आ जाए, इजराए कवायद के साथ भी पढ़ना आ जाए, वर्ड बाय वर्ड भी पढ़ना आ जाए। मैं 4-5 तरीक़ों से आपको पढ़ा रही हूँ और साथ साथ हमारा नूरानी कायदा भी चल रहा है। तो आपने तमाम वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जो भी कुरान मजीद तजवीद के साथ पढ़ना चाहे उस तक ये मेरे तमाम वीडियोस पहुंच जाएं। ओके, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।